वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज हम करेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.9 इंटीग्रल्स में। आपने इससे पहले की एक्सरसाइज में देखा था कि किस तरीके से आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रल को सॉल्व कर पा रहे थे। आज हम करेंगे 7.9 में डिफाइनाइट इंटीग्रल्स। डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर आपको लिमिट्स गिवन होती है और आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कैसे होंगे हमारे क्वेश्चंस। देखिए आपके पास यहाँ पर गिवन है -1 to 1 इंटीग्रेशन, लिमिट है -1 to 1, x+1 फंक्शन है dx के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए कोई भी फंक्शन आपका a to b f(x) dx, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी नया फंक्शन आता है उसमें आप लिमिट रखते हैं। तो आप कैसे रखेंगे? अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखिए जो ऊपर गिवन होती है ये अपर लिमिट कहलाती है हमारी, और ये जो है ये कहलाती है लोअर लिमिट। तो आज हम सभी क्वेश्चंस में इसी का यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है -1 to 1 x+1 dx, तो ये आपको मिलने वाला है x² प्लस x -1 to 1। जब डिफाइनाइट इंटीग्रल आपके पास होता है तो आप कांस्टेंट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपर लिमिट रखी यहाँ पे, फिर माइनस करके आपने लोअर लिमिट रखी। तो देखिए क्या मिलता है हमें यहाँ से, ये आपके पास आता है आंसर 2। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारे पास ये होता है log x 2 to 3। लिमिट आपकी पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ पे मोड नहीं लगाया। लिमिट अप्लाई करने के बाद आप लिखेंगे log 3 माइनस में log 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये भी लिख सकते हैं log 3/2, क्योंकि आपको बताया था मैंने log a माइनस log b अगर आपको मिले तो आप ये लिख सकते हैं log ऑफ a/b। क्लियर? नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। 1 to 2 आपकी लिमिट है, फंक्शन आपका है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 4x की पावर 4/4 माइनस 5x³ 3 प्लस 6x² 2 प्लस 9x 1 to 2 आपकी यहाँ पे लिमिट है। तो अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 5/3 प्लस 6/2 प्लस 9। देखिए सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आता है 16 40/3। यहाँ से आपको मिलता है 12 प्लस 18 माइनस 1 प्लस 5/3 माइनस 3 माइनस 9। तो आपको ये मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ये मिल जाता है 15 माइनस 35/3 प्लस 9 प्लस 9। तो ये हमें मिला है। देखिए 12 में से 3 आपने माइनस किया 9, 18 में से 9 माइनस किया आपका 9, 16 में से 1 माइनस किया आपका 15। जैसे भी आपको इजी लगे सोल्व करना आप सभी को आता है। तो देखिए ये बनेगा 33 माइनस में 35/3। तो ये बनने वाला हमारा 99 माइनस 35 दैट इज 64/3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट इज 0 to π/4 साइन 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2x, एंगल का करेंगे तो मिलेगा हमें 2 जो कि डिवाइड में लिखा जाएगा आपका। अब आप लिमिट पुट करिए यहाँ पर।
अपर लिमिट आप जब लगा रहे हैं तो 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस में कोस 2 इंटू 0, तो ये हमें मिलेगा यहाँ से -1/2 कोस पाई बाय 2 माइनस में कोस 0 होता है 1, कोस पाई बाय 2 पर होता है 0, तो ये आपको मिलता है आंसर 1/2। नेक्स्ट इज, यहाँ आपकी ये जो लिमिट है ये पाई बाय 2 है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th है 0 टू पाई बाय 2 कोस 2x dx। इंटीग्रेशन करने पे हमें मिलेगा साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाय 2, सो साइन 2 इंटू पाई बाय 2, देखिए 1/2 हम बाहर रख लेते हैं, माइनस में साइन 2 इंटू 0, साइन 0 पर 0 होता है 1/2 साइन पाई माइनस में साइन 0, तो आप जानते हैं साइन पाई पर भी 0 होता है और 0 पर भी 0, तो यहाँ जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 0। नेक्स्ट इज 4 to 5 आपकी लिमिट है, e की पावर x फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। e की पावर x 4 to 5, तो ये आपके पास आ जाता है e की पावर 5 माइनस e की पावर 4। आप इसको और सॉल्व करना चाहे तो ये लिख सकते हैं, e की पावर 4 आपने कॉमन लिया तो इनटू में आएगा e माइनस 1। नेक्स्ट इज 0 टू पाई बाय 4 10x dx। हम जानते हैं जो 10x है ये होता है log ऑफ cos x, नेगेटिव में 0 टू पाई बाय 4, तो ये आपको मिला log ऑफ cos पाई बाय 4 माइनस में log ऑफ cos 0, ये बनता है हमारे पास log पाई बाय 4 पे हमें मिलता है √1/√2 माइनस में log cos 0 पर होता है 1, log 1 आपका होता है 0, तो यहाँ से आपको मिला माइनस log 1/√2। क्लियर? आप और सॉल्व करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं log 1/√2 इट्स पावर -1, तो ये आ जाएगा log ऑफ -2, और इसको हम सॉल्व करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, तो हमें पता है ये हमारा होगा 1/2 log 2। क्लियर? आप मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ किए, एक तो है log a की पावर b जो कि होता है b log a, और सेकंड है आपके पास अगर a की पावर b है तो आप b आगे ला सकते हैं और log a लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 कोसिकेंट x dx इक्वल टू, देखिए कोसिकेंट का जो हमारे पास होता है वो होता है log ऑफ मोड कोसिकेंट x माइनस कोट x, ये इंटीग्रेशन होता है कोसिकेंट x का। लिमिट पुट कीजिए पाई बाय 6 टू पाई बाय 4, सो log ऑफ मोड कोसिकेंट पाई बाय 4 माइनस कोट पाई बाय 4 माइनस log ऑफ मोड कोसिकेंट पाई बाय 6 माइनस कोट पाई बाय 6, तो देखिए ये वैल्यू देता है आपको log ऑफ मोड कोसिकेंट 45 डिग्री पे होता है √2 माइनस कोट 45 पे होता है 1, माइनस ऑफ log कोसिकेंट 30 डिग्री पे होता है आपके पास 2 और कोट 30 डिग्री पे आपके पास होता है √3। क्लियर? तो देखिए माइनस में है तो जैसा मैंने आपको पीछे बताया हम इसको लिख सकते हैं log √2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस √3। नेक्स्ट है हमारे पास 0 टू 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो देखिए 1 अपॉन √a² माइनस एक्स स्क्वेयर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था जो कि होता है साइन इनवर्स x अपॉन a जो है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, लिमिट अप्लाई कीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो आप जानते हैं यहाँ पर साइन 1 कब होता है आपके पास पाई बाय 2 पर और 0 होता है 0 पर, तो आप लिख सकते हैं साइन 0।
तो ये आपके पास आ जाता है π/2। नेक्स्ट इज 0 to 1 dx अपॉन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। 0 to 1 रखिए, ये मिलेगा हमें tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। आप जानते हैं tan 1 कब होता है आपका π/4 पर, और 0 होता है 0 पर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर जो है वो आया है π/4। नेक्स्ट है 2 to 3 है आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये आपके पास डायरेक्ट होता है 1/2 log ऑफ मोड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लिमिट है आपके पास 2 to 3। तो देखिए आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस में log 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। सोल्व करने पे आपको मिलने वाला है ये, देखिए पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए मैंने मोड हटा दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव ही आने वाला है। 2/4 माइनस में log 1/3। क्लियर? इसको हम log a अपॉन b भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा log ऑफ 1/2 अपॉन में 1/3। तो यहाँ से ये मिल जाता हमें 1/2 log ऑफ 3/2। ये आपका आंसर बनता है 1/2 log ऑफ 3/2। क्लियर? नेक्स्ट इज ये आपकी 0 से π/2 है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था यहाँ पे कि cos 2x जो है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। 1/2 अगर हम बाहर लें और इंटीग्रेशन करें, 1 का होगा x और cos का होगा sin 2x, एंगल का करेंगे तो आएगा 2 जो कि हम अपॉन में लिखेंगे 0 से π/2। तो देखिए यह आता है 1/2, अंदर आपके पास होगा π/2 प्लस में sin 2 इंटू π/2 अपॉन 2 माइनस 0 माइनस में sin 2 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये हमारे पास आता है π/4 प्लस में 1/4 sin पाई। बाकी आपके पास वैल्यू 0 और sin पाई भी जो होता है वो 0 होता है। तो आपका जो आंसर बना है वो बना है यहाँ पे π/4। आप लिख देंगे sin पाई की वैल्यू होती है 0। नेक्स्ट इज x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1। 2 to 3 आपकी लिमिट है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं पुट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू टी। डेरिवेटिव कीजिए 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से हमें मिलता है x dx इक्वल टू dt/2। अब हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। x जब आपके पास 3 होगा तो t की लिमिट आने वाली है 3 स्क्वेयर 9 प्लस 1 इक्वल टू टी, मीन्स t आता है 10। इसके बाद अगर हम x इक्वल टू 2 लेते हैं लोअर लिमिट, तो ये बनता है 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1 इक्वल टू टी, मीन्स t आएगा 5। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया है लिमिट 5 to 10 dt/2 इंटू टी। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हमें मिलता है log ऑफ t, लिमिट है 5 to 10 जो कि आएगी 1/2 log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 5। और सॉल्व करें तो ये मिलेगा log ऑफ 10/5। बाहर आपके पास है 1/2, तो ये आ गया 1/2 log ऑफ 2। ये आंसर हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है आपके पास 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 dx। देखिए सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये लिख देते हैं हम 2x अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 dx प्लस में 3 0 to 1 1 अपॉन 5x स्क्वेयर प्लस 1 dx। क्लियर? अब देखिए हम इसको
1/5 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर 10x आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको 10x बना दिया। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जब आप t मानेंगे तो अपने आप ही ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने 5 अपॉन में से कॉमन लिया है, तो ये बनेगा x² + 1/√5 का स्क्वायर। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व कर लेती हूँ। 10x अपॉन में 5x² + 1 dx। तो यहाँ पे हमने पुट किया 5x² + 1 = t, तो ये आता है 10x dx = dt। लिमिट अगर आप 1 रखते हैं तो t की लिमिट आपको मिलेगी 5 + 1, यानी कि t की लिमिट आती है 6। और जब आप यहाँ पर x = 0 रखेंगे तो t की लिमिट मिलने वाली है 1। तो यहाँ पर हमारी लिमिट आ गई है 1 to 6, 1/t dt। तो ये मिला आपको log of t 1 to 6, तो यहाँ से मिला log 6 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आया log 6। ध्यान रखिएगा log 1 जो होता है वो 0 होता है। क्लियर? इसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपका उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 1 1/x² + 1/√5 its square dx। तो आपको ध्यान होगा ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। लिख सकते हैं, लिमिट है 0 से 1, तो ये हमारे पास आ गया 3/√5 tan इनवर्स 1 आपने रखा तो बना √5 और tan इनवर्स 0, 0 पर 0 होता है, तो ये आ गया 3/√5 tan इनवर्स √5। क्लियर? दोनों इंटीग्रल की वैल्यू आ गई है। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए, तो देखिए ये आपके पास बनता है 0 to 1 2x + 3 5x² + 1 dx। तो ये हमारे पास आएगा 1/5। इंटीग्रल की वैल्यू आई है log 6, और दूसरी जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपके पास आई है प्लस में 3/√5 tan इनवर्स √5। क्लियर? ये आपका यहाँ पर आंसर आता है। नेक्स्ट है 0 to 1 x e⁻x² dx। पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे। x² को अगर मैं t मानूं तो ये आएगा 2x dx = dt। जब लिमिट आपने 1 रखी तो t आपको 1 मिलेगा, जब आपने x 0 रखा तो t आपको मिलने वाला है 0। तो लिमिट आपके पास हो गई 0 to 1 e⁻t dt/2। तो देखिए e⁻t का e⁻t रहने वाला है इंटीग्रेशन। 0 to 1 लिमिट रखिए, 1/2 आपने बाहर रखा, e⁻1 माइनस में e⁻0। तो ये आता है आपके पास 1/2 इंटू में e-1। e⁻0 जो है वो होता है आपका 1। क्लियर? नेक्स्ट है 1 to 2 5x² अपॉन x² + 4x + 3 dx। देखिए सबसे पहले ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, तो आपको इसको डिवाइड करना होगा, प्रॉपर फॉर्म में लेके आना होगा, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने 5 से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो ये बनेगा -20x माइनस में 15। इट मीन्स जो 5x² अपॉन x² + 4x + 3 आपका था, ये क्या बना है 5 माइनस में 20x प्लस में 15 अपॉन में x² + 4x + 3। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें पता है, देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और सेकंड वाले को हम पार्शियल से सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर एक तो इंटीग्रेशन आया है 1 to 2 5 dx, दूसरा है माइनस में 1 to 2 20x प्लस 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। तो देखिए फर्स्ट वाले का आया 5x, 1 to 2 आपने लिमिट रखी तो ये बनेगा 5, 2 - 1 तो ये आने वाला है 5। अब हम दूसरे इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैं ऊपर सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। 20x प्लस में 15 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3। देखिए हम इसको कर सकते हैं। नीचे आपके पास जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं x प्लस 1 और x प्लस 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, लीनियर फैक्टर है तो लीनियर ही आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट एक ही होता है लीनियर फैक्टर के लिए। तो ये बना 20x प्लस में 15 इक्वल टू a, x प्लस 3 प्लस में b, x प्लस 1। जब आपने x इक्वल टू -1 रखा तो ये आपको मिला -20 प्लस 15 इक्वल टू a -1 प्लस 3। तो यहाँ से आपको मिलता है -5/2 इक्वल टू a। अब हम यहाँ पर b के लिए रख लेते हैं। देखिए x इक्वल टू आपने रखा -3 तो ये मिला हमें -60 प्लस 15 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1। तो ये आता है यहाँ से -45/-2 इक्वल टू b। मीन्स b आ गया यहाँ से 45/2। तो इंटीग्रेशन जो है, देखिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे 1 to 2 a आपके पास था -5/2 अपॉन में x प्लस 1 dx और b है आपके पास 45/2 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 3 dx। तो सॉल्व कर देते हैं। ये बनेगा -5/2 log ऑफ x प्लस 1 1 to 2 आपने लिमिट रखी प्लस में 45/2 log ऑफ x प्लस 3 1 to 2 आपकी लिमिट है। तो -5/2 आपने लिमिट अप्लाई किया तो ये बना 2 + 1 दैट इज़ 3 माइनस में log ऑफ 2 प्लस में 45/2 ये बना आपके पास log ऑफ, आपने जब 2 रखा तो ये बनता है 5 और 1 रखा तो आपके पास बना 4। तो यहाँ से मिलता है -5/2 log 3/2 प्लस में 45/2 log ऑफ 5/4। तो इस इंटीग्रेशन की हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो अब ये रख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये बना है आपके पास -5/2 log 3/2 प्लस में 45/2 log ऑफ 5/4। क्लियर? तो आंसर लिख देते हैं यहाँ पे प्लस में 5/2 log 3/2 माइनस में 45/2 log ऑफ 5/4। तो आपका जो आंसर आता है फाइनली वो है 5 माइनस 45/2 log ऑफ 5/4 प्लस में 5/2 log ऑफ 3/2। ये फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर आता है। क्लियर? नेक्स्ट इज 0 to π/4 2 secant square x प्लस x³ प्लस 2 dx। देखिए secant स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, वो होता है आपका 10x। x³ का होगा x की पावर 4/4 और 2 का होगा 2x। लिमिट अप्लाई कीजिए 0 to π/4 तो ये होगा 2 10 π/4 प्लस में 1/4 π/4 की पावर 4 प्लस में 2 π/4। और जब हम माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं तो देखिए सारी वैल्यूज़ आपकी क्या बन जाएंगी यहाँ पे 0। तो π/4 पे होता है 10 1 तो ये मिला है 2 प्लस पाई की पावर 4 4 की पावर 5 प्लस में π/2। ये आपके पास यहाँ पर आंसर आता है 2 प्लस π/2 प्लस में पाई की पावर 4 अपॉन में 18 है
0 टू पाई साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस में कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको इसका फॉर्मूला भी बताया हुआ है। माइनस अगर हम कॉमन लें तो कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, तो ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस एक्स का। तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस में कोस एक्स। मैंने माइनस बाहर लिख लिया है। और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, एंगल का करेंगे तो 1, 0 से पाई। साइन पाई पर वैल्यू होती है 0 और 0 पर भी होता है 0। तो यहाँ से जो आंसर मिला है वो मिला हमें 0। नेक्स्ट इज 0 टू 2 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ 0 से 2 6x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx प्लस 3 हमने बाहर रखा 0 टू 2 dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेती हूँ, फर्स्ट वाले को। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू को हमने मान लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को हमने पुट किया है t। तो यहाँ से आ गया आपका 2x dx इक्वल टू dt। लिमिट जब हम रख रहे हैं x इक्वल टू 2 आपने रखा, तो ये बना 4 प्लस 4 मीन्स t की लिमिट जो आती है वो आती है 8। और जब हम रखते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो आपको t मिलता है 4। तो ये आपके पास आ गया है 4 टू 8, 2x आपका 2x dx dt में चला गया, तो यहाँ मिला 3 dt अपॉन में t। तो ये मिलेगा हमें 3 log ऑफ t। 4 टू 8 आपने रखा, 3 बाहर रखा आपने, log 8 माइनस log 4, फॉर्मूला अप्लाई किया log का, तो ये बनेगा 3 log 8 बाय 4। यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है 3 log 2। क्लियर? अब हम दूसरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 2 स्क्वेयर। तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, जो कि किसका था आपका, ये था आपका 1 अपॉन ए है 2 tan इनवर्स x अपॉन ए। 0 टू 2 आपने रखा तो ये बना 1/2 tan इनवर्स, जब आपने 2 रखा तो ये बना 1 माइनस में tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर और 0 पर 0। तो यहाँ से सेकेंड इंटीग्रल की आ गई है π/8। अब आप यहाँ पे रख सकते हैं इसको, तो इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। इसकी वैल्यू मेरे पास आती है 3 log 2 प्लस में, देखिए दूसरे इंटीग्रल के बाहर 3 था तो मैं लिख सकती हूँ प्लस में 3 π/8। नेक्स्ट इज 0 टू 1 x ex प्लस साइन π/4 इंटू एक्स dx। तो इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया, 0 टू 1 x e की x dx प्लस में 0 टू 1 साइन π/4 x dx। क्लियर? अब इसको हम कर रहे हैं बाय पार्ट्स, फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन को, तो मैंने इसको अलग से लिख लिया है। तो ये होगा x इंटीग्रेशन ऑफ e की x 0 टू 1 dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो जो भी आता है इसका आपने फिर इंटीग्रल करना होता है। तो यहाँ पर आपको मिला है x e की x 0 टू 1 माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 e की पावर x dx। तो ये आता है आपके पास, जब आपने 1 रखा 1 इंटू में e की पावर 1 और 0 रखने पर 0, ये बना e की पावर 1 माइनस में e की पावर 0। तो यहाँ से आता है e माइनस 0 माइनस e प्लस 1, e की पावर 0 होता है 1। तो इस इंटीग्रल की आपके पास वैल्यू आती है 1। क्लियर? अब हम दूसरे इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, साइन π/4 x dx। तो ये होता है माइनस में कोस π/4 इंटू एक्स अपॉन में एंगल का डेरिवेटिव π/4 0 टू 1। तो माइनस कोस π/4, माइनस बाहर रख लेते हैं हम, माइनस में कोस 0 अपॉन π/4।
π/4 पर हम जानते हैं ये हमें देता है 1/√2 और 0 पर होता है कोस आपके पास 1। तो यहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू आती है ये आ गई है 4/π माइनस में 2√2/π। दोनों इंटीग्रल मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ आपके पास ये जो फाइनल आंसर आया है मेरे पास वो मिला है मुझे फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन का था 1 और सेकंड वाले इंटीग्रेशन का आपके पास आंसर आया था प्लस 4/π माइनस में 2√2/π। ये आपके पास सेकंड का आंसर आया था। क्लियर? नेक्स्ट है, देखिए मल्टीपल चॉइस है, सीधा हमें दिख रहा है a² प्लस में x², जो कि फॉर्मूला होता है 1/a। a1 दिया हुआ है tan इनवर्स x/a का, a1 है, सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। आप जानते हैं कि √3 ये कितने पे हमें देता है π/3 पर, माइनस में tan इनवर्स 1 जो है वो होता है π/4 पर। तो ये बना आपके पास 4π माइनस 3π/12 मीन्स आंसर इज π/12। सो हियर आंसर इज D। नेक्स्ट इज 0 से 2/3 dx अपॉन 4 + 9x²। 9 अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूँ तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2/3² प्लस में x²। तो ये आपके पास बना है 1/9 1/a tan इनवर्स x/a। लिमिट है 0 से 2/3। तो ये बना आपके पास 3/2, बाहर 1/9 हमने ले रखा है, 2/3 रखा तो ये बना 1 माइनस में 3/2 tan इनवर्स 0। ये आता आपके पास मल्टीप्लाई करने पर 1/6 tan इनवर्स 1 होता है π/4 पर और tan इनवर्स 0 होता है 0। तो यहाँ से मिला है π/24। तो ये जो आंसर आया मेरा वो आता है C, π/24। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ये थे आपके 22 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.9 के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय बाय।